नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गजब एकेडमी में। एक बार फिर यूपी कांस्टेबल 2026 का जो पेपर होने वाला है 8, 9 और 10 जून को, तो टॉप 10 क्वेश्चन ये दूसरा भाग है। पहला भाग आप लोगों तक पहुंच चुका है और ये दूसरा भाग है। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं इम्पोर्टेंट, सभी चैप्टरों से मिला करके जो भी निचोड़ निकल सकता है उसका समायोजन इस वीडियो में किया गया है। और आप लोग एक बार इसको देखकर अवश्य जाएं, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट और जो ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सब का सॉल्यूशन आपको मिश्रण में मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, इसको हम लिख देते हैं। लिखा है 0.12 और ये लिखा है ओवरलाइन 54, मतलब 54 के ऊपर बार लगा है। ये 54 के ऊपर ऐसे बार लगा है। ये है सवाल क्वेश्चन। तो कहा गया इसको भिन्न के रूप में बदलना है हमको। तो भिन्न के रूप में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 1254 लिखा है दशमलव में, तो सबसे पहले 1254 लिखेंगे। फिर जिस संख्या पर जितनी संख्या में बार नहीं लगा है उतनी संख्या घटा देंगे। जैसे 12 लिखा, 12 में कोई बार नहीं है तो उसको घटा दिया। अब बटे में जितनी संख्या में बार लगा है उतने 9, जितनी संख्या में बार नहीं लगा है उतने 0। अब घटा दो, 1254 में 12 घटाएंगे तो 1242 बचेगा और बटे में 9900 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका ये हो गया। तो इस तरीके से ये सवाल लगाए जा सकते हैं। जैसे एक दूसरा सवाल हम आपको इधर लगा के समझाते हैं। जैसे एक सवाल ले लो 0.18 और 8 के ऊपर बार लगा है, इसको भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 18 लिखेंगे। जिस संख्या पर बार नहीं लगा है उसको घटा देंगे और उसके बाद एक संख्या पर बार लगा है तो 9 लिखेंगे और एक संख्या पे बार नहीं लगा है तो 0 लिखेंगे। तो आपका आंसर आ गया 17/90। ये फ्रैक्शन में बन गई। आशा है समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा आपको, इसको हम जरा लिख रहे हैं, देखिएगा। क्वेश्चन है 2/3, 3/4, 5/6, 7/12। क्वेश्चन ने कहा है सबसे बड़ी भिन्न क्या है। इस एक सवाल से वो 4 क्वेश्चन बना सकता है। हम चारों क्वेश्चन आपको बना के बता रहे हैं। तो देखिए, पहला तो तरीका सिंपल ये है और तरीका कोशिश करिए यही रखिए। 3, 4, 6 और 12, इन सब का एलसीएम ले लो। 3, 4, 6, 12, इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। जब हम 12 एलसीएम ले लेंगे तो 12 जब एलसीएम ले लेंगे तो आप एक काम करो, 12 से आप ऐसे समझो, ज्यादा समझ में आएगा आपके। एलसीएम आपने 12 ले लिया, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम 12 ले लिया। अब यहां 12 से गुणा कर दो, 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 तो आपका आ जाएगा 4 तिया 12 और 3 चक्कू 12 और 4 दूना 8, ये आ गया।
इसमें देखो ये लिखा है 12, 4 तियां 12, 3 त्रिका 9। फिर इसमें क्या लिखा है, ये 12 लिखा है, सही से नहीं बन पाया। 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 12 इक्के 12, 7 इक्के 7। अब ये संख्या निकल के आ गई। अब आप समझ सकते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो सबसे पहले अगर बड़ी संख्या पूछा जाए तो बड़ी संख्या 10, इसके जस्ट सामने क्या है 5/6, ये बड़ी संख्या हो गई। अब अगर छोटी संख्या पूछी जाती तो इनमें सब में छोटी क्या है 7, और 7 के सामने कौन सी संख्या पड़ रही है 7/12। तो छोटी संख्या बराबर 7/12, ये आप समझ गए। अगर आपसे पूछ दे आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, 1 2 3 4 5। तो आरोही क्रम में पहले छोटी 7 है, उससे बड़ी 8 है, उससे बड़ी 9 है, उससे बड़ी 10 है, ये है। अब आरोही क्रम में देखेंगे 7 के सामने क्या है 7/12 हो गया। 8 के जस्ट ऊपर क्या है 2/3 हो गया, 2/3। और 9 के ऊपर क्या है 3/4 हो गया, और 10 के जस्ट ऊपर क्या है 5/6। ये आरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम जस्ट इसका उल्टा होता है। ऐसा है, समझ गए होंगे आप। तो हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी थी, 5/6 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है 6a + 6b = 84। तो a तथा b का योग बताइए। a तथा b का योग बताइए। योग यहां पर नहीं होगा, यहां पर होगा औसत। औसत होगा, यानी ये जो संख्याएं दी हैं a तथा b, दो संख्याओं का औसत बताना है। तो आप इनसे 6 कॉमन कर लो, इसमें a बचा, इसमें b बचा, बराबर 84। अब 6 का भाग जब 84 में करोगे तो 6 के 6, 6 चौक 24, यानी दो संख्याएं आ गई। ये इनका दो संख्याओं का योग कितना आ गया 14। अब दोनों का औसत पूछा है, तो औसत क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इसको कैंसिल कर दो, 7 दूनी 14, तो दोनों संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये हमारा सवाल हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग पेपर देने जाएंगे 110% क्वेश्चन मिलने वाला है आपको। हो सकता है संख्याओं में हेर फेर कर दे, लेकिन सवाल बिल्कुल सेम ऐसे ही मिलने वाला है। क्वेश्चन ने कहा किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दो और हर में 5% की कमी कर दो, तो भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। तो प्रारंभिक भिन्न यानी मूल भिन्न हमसे पूछ रहा है। कोई भिन्न होती है, जैसे हमने मान लिया भिन्न x/y, ये होता है अंश और इसको बोलते हैं हर। ये हमने भिन्न मानी। सवाल ने कहा है कि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, तो वृद्धि या कमी सब 100% में होती है। तो जब 20% की वृद्धि करेंगे तो 120% इंटू x भिन्न के अंश में, तथा हर में क्या हो गया 5% की कमी। तो 5% की कमी का मतलब
95% वाई बराबर क्या हो जाएगा, मूल भिन्न क्या बन के आई, 5/2। अब इसको हल कर दो, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। अब इसको 5 से कैंसिल करो, 5 इक्के 5, 5 नवा 45, और 5 से इसको कैंसिल करो, 5 दूना 10, 5 चक्कू 20, इधर ये आ गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 का गुणा इधर होगा और 19 का गुणा इधर होगा, तो इधर हम लिख रहे हैं 24 दूना 48x बराबर 19 पंचे 95y, ये आपका आ गया। तो अगर हम x बटे y का मान निकालेंगे, बीच में बराबर लगा है तो x का मान इधर वाला हो जाता है और y का मान इधर वाला हो जाता है। तो x का मान हो जाएगा 95 और बटे y का मान हो जाएगा 48। मूल भिन्न हमसे पूछ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत समय जरूर लग रहा है क्योंकि थोड़ा डीप में जाके समझा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको जो है देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन, इसको हम थोड़ा सही से लिखते हैं। लिखा है √3 की पावर 5, √3 की पावर 5 इंटू 9 का स्क्वायर इजिकल टू 3 की पावर n, या x कर लो, 3 की पावर x इंटू 3√3। ये सवाल है और x का मान हमसे पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए देखिए हम लोग हल करते हैं। आपको एक चीज पता होगी कि अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है रूट में, तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। गुणे में घातें जुड़ती हैं, जैसे ये x लिखा है इंटू ये x की पावर 1/2 है, तो इस पर कोई पावर नहीं है तो एक पावर मान लो। तो जब इसको हल करेंगे तो गुणे में पावर क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। कैसे जुड़ेंगी, पावर जुड़ेंगी 1/1/2। हल करेंगे तो 2 इक्के 2 यानी 3/2। इसको हल करेंगे तो x की पावर 3/2 ये आएगा। तो इसका यूज हमें करना है। कैसे करना है अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखिए, 3 की जगह पर 1/2 लिखेंगे और बाहर कितना लिखा है 5। इस 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर और बाहर कितना लिखा है 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 3 की पावर x है इंटू ये 3 है और ये 3 की पावर 1/2 है। अब हल कर दो, ये बन जाएगा 3 की पावर 5 का गुणा इसमें हो जाएगा 5/2 इंटू 3 की पावर 2 दूना 4 बराबर ये हो जाएगा 3 की पावर x इंटू इसके ऊपर कोई पावर नहीं तो 1 मानी जाएगी। अभी बताया गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो 1 + 1/2 यानी 3/2। तो 3 की पावर 3/2 ये हो गया। इसको थोड़ा और अगर हम लोग हल करेंगे तो आ जाएगा 3 की पावर x + 3/2। अब इसको थोड़ा हल कर दो, 3 की पावर 5/2 और 4 गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो इधर देखो जोड़ के हम दिखा रहे हैं 5/2 + 4, एलसीएम 2 हो जाएगा। तो आ जाएगा 5 4 दूनी 8, 8 5 13/2, ये हो जाएगा 13/2, 13/2 बराबर में क्या है आपका 3 की पावर x + 3/2। अब एक चीज आपको समझ में आ रही होगी,
एक चीज आप समझ रहे होंगे कि आधार सेम है, इधर भी 3 इधर भी 3। अगर नीचे के आधार सेम है तो ऊपर वाली संख्याएं आपस में बराबर हो जाती हैं। यानी आपका आ जाएगा 13/2 बराबर x प्लस 3/2। अब इसको थोड़ा हल कर लो इधर। अब 13/2 प्लस का 3/2 है, इधर आएगा तो माइनस का 3/2 बराबर x, ऐसे ही लिखा रहने दो। 2 एलसीएम हो जाएगा तो 13 माइनस 3 बराबर x। 13 में 3 जाएगा तो 10 बचेगा, बटे में 2 बराबर x। 2 से भाग कर देंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा। वो x का मान यही पूछना चाह रहा था। सवाल को बिल्कुल डीप में जाकर समझाया है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए। बाकी तो जो समझदार हैं, समझने वाले हैं, उनको समझ में आ गया होगा। एक एक चीज सवाल की खोल के रख दी है इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा इसको जूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक दुकानदार 4% हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन देता है। यानी दुकानदार ऐसा विज्ञापन दे रहा है कि हम कपड़ा 4% हानि पर बेच रहे हैं, परंतु त्रुटिपूर्ण मीटर का प्रयोग करके 20% का लाभ भी प्राप्त करता है। तो मीटर पैमाने की वास्तविक लंबाई कितनी है, ये पूछा जा रहा है। यानी 4% कम में वो बेच रहा है, लेकिन मीटर में हेर फेर कर रहा है। मीटर का मतलब अगर 100 सेंटीमीटर का कपड़ा समझो, जैसे माना 100 सेंटीमीटर ये कपड़ा जो है ये 100 रुपए का है और ये 96 रुपए में बेचता है। अब ये 100 रुपए की चीज 96 में बेच रहा है, तो ऐसे देखा जाए तो हानि हो रही, लेकिन उसको 20% का लाभ हो रहा है। उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो वो गड़बड़ जो कर रहा है वो अपने मीटर में कर रहा है, फीते में। कहाँ पे कर रहा? माना गड़बड़ x कर रहा है, इंटू 20% का लाभ कमा रहा है, तो 120% हटाएंगे तो नीचे 100 बराबर कितना बेच रहा है? 96 बेच रहा है। 96 रुपए में 0 से 0 कट गया, 12 अट्ठे 96, 10 का गुणा 8 में करेंगे तो x बराबर 80 सेंटीमीटर। वो ये गड़बड़ क्या कर रहा है, समझ में आ गया होगा। उसको 100 सेंटीमीटर कपड़ा देना चाहिए था, लेकिन वो 80 सेंटीमीटर ही कपड़ा दे रहा है, तभी तो 4% हानि पर बेच रहा है और 20% का लाभ भी कमा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखिएगा। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, ऐसे समझो ये जो है अंग्रेजी, 60% जो है विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% गणित में उत्तीर्ण होते हैं और 20% दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं। अब यहाँ समझिए, खेल बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा आपको। और ये है आपका गणित, ये है गणित। अब आप देखिएगा, 60% विद्यार्थी ये पास है। 60% विद्यार्थी क्या है? ये पास है। तो आपको पता होगा फिर 40% क्या होंगे? फेल होंगे। जाहिर सी बात है, जब 60% पास है तो 40% फेल होंगे। इसमें आ जाओ गणित में, इसमें 70%
70% पास हैं, तो अगर 70% पास हैं तो 30% क्या होंगे, फेल होंगे। अब सवाल ने कहा 20% दोनों में फेल हैं, तो यानी ये 20% जो है दोनों में फेल है। अंग्रेजी में 40% फेल हैं, जिसमें कि 20% ये हो गए, तो बचे कितने, 20%। गणित में 30% फेल हैं और जिसमें 20% ये हो गए, तो बचे कितने, 10% फेल। अब टोटल फेल कितने हो गए, आप देखिए ऐसे समझिए, कुल फेल, टोटल फेल 20, 20, 40, 10, 50%। 50% क्या हुए, फेल हुए। तो अगर 50% फेल हुए तो पास कितने प्रतिशत हुए होंगे, तो पास तो 50% होंगे। आधे फेल हुए तो आधे पास हुए हैं। अब जो पास 50% हुए हैं और पास विद्यार्थियों की संख्या 2500 दी है, तो 50% का मान दिया है 2500, तो 100% का मान हमको निकालना है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो 2500 बटे 50 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 5 से 55 25, 50 आ गया और 50 और 100 यानी गुणा कराएंगे 5000, 5000 विद्यार्थी थे कुल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से समझाया, डीप में जाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ नए बच्चे भी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, देखिए इसको लिखते हैं, 1/5 अनुपात 1/x समानुपात 1/x अनुपात 1/1.25। x का मान पूछा गया है। देखिए बहुत सिंपल तरीके से समझिए, 1/5 इसको ऐसे ही रहने दीजिए। जब हम भाग का चिन्ह हटाते हैं तो गुणा का चिन्ह लग जाता है, तो ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर, और समानुपात का मतलब बराबर, 1/x ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ भाग हटाकर गुणा लगाएंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब देखिए ऊपर दशमलव है तो दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब इसको कैंसिल कर दो, 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125, ये आ गया। इधर आ गया आपका x/5, इधर आ गया 5/4x, तिरिया गुणा कर दो तो आ जाएगा 4x² बराबर 25। आगे इसको कैसे हल करेंगे, तो x² बराबर ये हो जाएगा 25/4। अगर हम x बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ जाएगा, 25/4, 25 का वर्गमूल 5, 4 का वर्गमूल 2। अगर हम इनको डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो आ जाएगा 2.5। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन ने कहा तृतीया अनुपाती ज्ञात कीजिए। एक चीज याद करना, अगर तृतीया अनुपाती पूछा है तो इसका मतलब ये प्रथमानुपाती है, ये प्रथम है और ये द्वितीय है, क्योंकि तृतीया पूछा है, तृतीया हमको नहीं पता है, तो इसका मतलब जो दिया है वो प्रथमा है और द्वितीय है। अब एक फार्मूला दिमाग में फीड कर लेना, प्रथमा द्वितीया समानुपात, फिर द्वितीया और फिर तृतीया,
इसमें मान रख दो, हल कर दो, आंसर आ जाएगा। प्रथम कौन सा है? 0.36 और अनुपात सेकंड क्या है? 0.48 समानुपात, फिर है 0.48, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, अनुपात तृतीया अनुपाती नहीं पता है, वही तो पूछा गया x। अब इनमें करना ये होता है कि बाहर वाले बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, वो बीच में बराबर। अब इधर से लगा रहे हैं, देखिए 0.36 इंटू एक्स बराबर 0.48 इंटू 0.48। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये संख्या बटे में आ जाएगी, 48 इंटू 0.48 अपॉन में 0.36। अब दशमलव से ये दशमलव खत्म हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करो, 12 तियां 36, 12 चक्कू 48 और 3 से इसको कैंसिल करो, 3 इक्के 3, तिछाक 18, 0.16 का गुणा में गुणा 4 से करेंगे तो 16 चक्कू 64। आपका ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए वाला आपका सही है। इसी तरीके से अगर आप द्वितीय अनुपाती निकालना चाहें, अगर द्वितीय अनुपाती निकालना होगा तो उसमें फिर जो पूछा जाएगा वो दिया नहीं होगा तभी तो पूछा जाएगा, जो शेष बचेंगे वो उसमें हो जाएगा अलग से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने कहा साधारण ब्याज की किस दर पर, हमको दर निकालनी है, दर निकालनी है, रेट नहीं पता है, दर हमको नहीं पता है कि दर कितनी है। 4500 रुपये का, 4500 रुपये ये प्रिंसिपल है, मूलधन। 4500 रुपये का 3 वर्ष का, समय कितना दिया है? 3 वर्ष का मिश्र धन यानी अमाउंट जो दिया है 5400 रुपया दिया है। एक बात आपको पता होगी कि अगर मिश्र धन में मूलधन घटा दिया जाए तो ब्याज प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब साधारण ब्याज हिंदी में लिख दें, अगर साधारण ब्याज निकालना है तो मिश्र धन माइनस मूलधन कर दो। अब मिश्र धन है 5400, मूलधन है 4500, तो साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा? 900 निकल के आ गया, 45 5 4 900 आ गया। अब आपको सूत्र पता होगा, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, SI बराबर प्रिंसिपल यानी मूलधन PRT अपॉन 100। अब इसमें वैल्यू रख दो। SI साधारण ब्याज कितना अभी निकाला? 900, मूलधन दिया था आपको 4500, दर हमको निकालनी है, समय हमारे पास 3 वर्ष का है और बटे 100, 1020 कट गया। अब देखो, अगर इसको कैंसिल करना चाहोगे तो आप 3 को इससे कैंसिल करो तो 3 तरह का 9, ये 300 हो गया। अब इसको 45 का भाग 300 में दो तो 45 का भाग 300 में देने से क्या निकलेगा? देखो एक बार इधर देख लो, 300 बराबर 45 R, तो R बराबर हो जाएगा 300 बटे 45। 5 से काटो, 5 छक्का 30, 60 आ गया, 5 9 45।
अब ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। अब ये जो रेट है सही बटे में आ जाएगी, 3 18 2 20/3%। ये हमारी दर आ गई, 6 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर बी वाला आ गया। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आप लोग देखिएगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।